नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है RRB ALP 2019 में पूछा गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, मदर टेरेसा या अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। और देखिए, इनकी पुस्तक जो है गीतांजलि के लिए इन्हें दिया गया था। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को सन 1913 ईस्वी में सम्मान उनकी कृति यानी किस पुस्तक के लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अब देखिए, अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है या होता है? RRB ग्रुप D 2018 में पूछा गया था और अन्य सभी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। टार्टरिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या दुग्धामल अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो चींटी का जो डंक होता है तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम जो है फॉर्मिक एसिड होता है, यानी फॉर्मिक अम्ल है। देखिए, यहाँ ये प्रश्न तो हो ही गया। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी कि मेथनोइक अम्ल। और दूध में कौन सा अम्ल होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और खट्टे फल जो होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये सभी जो इंपॉर्टेंट है इसको अच्छे से याद करना है आपको। देखिए, एसिटिक एसिड होता है वो किसमें पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। ये भी प्रश्न जो है फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है। ये चारों ही प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपको याद रखना है। देखिए, अगला प्रश्न है, सोलुंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये RRB ग्रुप D 2022 में पूछा जा चुका है और साथ ही SSC के बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। देखिए, सोलुंग उत्सव जो किस में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख महोत्सव कौन कौन से हैं? लोसार महोत्सव। देखिए, लोसार महोत्सव कौन सा है? मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों का जो है त्यौहार है। लोसार लद्दाख में मनाया जाता है और लोसार जो है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। सोलुंग उत्सव कहाँ पर है? ये जान चुके हैं हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए, ड्रीम महोत्सव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। और च्यालो लोकू महोत्सव कहाँ का है? ये भी अरुणाचल प्रदेश का है। अब देखिए, एक नृत्य है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोक नृत्य है जो कि अरुणाचल प्रदेश का है, बुइया नृत्य। बुइया नृत्य कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको याद रखना है। देखिए, प्रश्न नंबर अगला है, भारत नेपाली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? भारत नेपाली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? 1857, 1854, 1853 या 1856। तो भारत नेपाली ट्रेन कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी, मुंबई से थाने के बीच में, और 34 किलोमीटर चली थी। देखिए, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। यात्री ट्रेन थी, ये पहली यात्री ट्रेन थी और बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी ये भी पूछा जाता है आपसे, तो 34 किलोमीटर चली थी। और भारत में रेलवे की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? डलहौजी को जाता है। ये भी प्रश्न जो है फ्रेंड्स बार बार पूछा जाता है आपसे, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। और उस ट्रेन का नाम अगर आपसे पूछ ले तो ब्लैक ब्यूटी था। उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स पूछा जा चुका है, इसको भी आपको याद करना है। देखिए, प्रश्न नंबर अगला है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम का है क्या है? गति का नियम, विस्थापन का नियम, जड़त्व का नियम, संवेग का नियम। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है किसका नियम है? जड़त्व का नियम है फ्रेंड्स। इसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ये देखिए, न्यूटन का प्रथम नियम ये कहता है, जब किसी वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहती है, रहने का प्रयास करती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करती है, जब तक इस पर कोई बाई बल नहीं लगाया जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स न्यूटन का प्रथम नियम है। और दूसरा नियम क्या आता है? F बराबर ma होता है, यानी कि जो किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के समानुपाती होता है, ये दूसरा नियम है। और तीसरा नियम कौन सा होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या होता है? दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या होता है? आई का अर्थ होता है इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का अर्थ क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का प्रसिद्ध फसल उत्सव है। देखिए चापचुरकुट उत्सव, सनबर्न उत्सव या अर्नबिल उत्सव या नोंगक्रेम उत्सव। तो नोंगक्रेम जो उत्सव है कहाँ का है, मेघालय का एक फसल उत्सव है। देखिए हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है, नागालैंड। और देखिए सनबर्न कहाँ का है, गोवा का है। और चापचुरकुट कहाँ का है, मिजोरम का है। तो ये सभी प्रश्न, चारों ही ऑप्शन अपने अपने इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। चार्ल्स कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स या विलियम बेंटिंग। तो विलियम बेंटिंग ने जो है सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। देखिए 9वां क्वेश्चन है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, नील, वांगो या सिंधु नदी। तो आयतन के आधार पर पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगी। और अगर पूछे आपसे विश्व की सबसे लंबी नदी तो नील नदी है, ठीक है। अगर आयतन उसमें जोड़ दे कि आयतन के आधार पर पूछ ले आपसे तो अमेजन नदी हो जाएगी। देखिए अगला प्रश्न है, योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। ध्यानचंद पुरस्कार, सरदार पुरस्कार। देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है आधा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग। इस तक आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों से उधार ली गई विशेषताएं शामिल हैं। ये प्रश्न फ्रेंड अरबी ग्रुप में पूछा गया है। देखिए 6 देशों से लिया गया है, 13 देशों से या 10 देशों से या 7 देशों से। तो भारतीय संविधान में कुल कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं, 10 देशों से ली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा उच्च न्यायाधीशों द्वारा शपथ प्रतिज्ञा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उच्च न्यायालय के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से शपथ से संबंधित उल्लेख किया गया, इनके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं। 20 दिन पृथ्वी दिवस या 25.6 पृथ्वी दिवस या 29.8 पृथ्वी दिवस या 27.3 पृथ्वी दिवस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 27.3 पृथ्वी दिवस लगते हैं। देखिए वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी होती है। असम, मिजोरम, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। अब देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देशों से भारत आया था। मंगोलिया से, भारत से, अफगानिस्तान से या तुर्की से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अफगानिस्तान। जो अहमद शाह अब्दाली कहाँ से आया था, अफगानिस्तान से आया था।